नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की बुक अवधूरिक समष्टि। उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर क्या आपका वास्तविक संख्या निकाय और रियल नंबर सिस्टम। देखो, वास्तविक संख्या निकाय है, उसका अध्ययन करने के लिए दो विधि रहेगी आपके पास। सबसे पहले विधि है परंपरागत विधि और दूसरी है अभिगणितीय विधि। परंपरागत विधि है वो हमने पीछे की कक्षा में पढ़ी हुई है, इसका अध्ययन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर अभिगणितीय विधि का। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर हम प्रसार, क्षेत्र और क्रम इन तीन पार्ट का अध्ययन करेंगे। क्षेत्र यानी फील्ड, सबसे पहली परिभाषा इसके अंदर क्या रहेगी, फील्ड की रहेगी। फील्ड या फिर क्या, क्षेत्र। फील्ड या क्षेत्र क्या होगा आपका। ठीक है, फील्ड या क्षेत्र होने के लिए तीन कंडीशन लागू होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन है इसके अंदर 5 रूल है, यानी जो क्षेत्र है, क्षेत्र को आप एफ से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे, एफ से। एफ है वो प्लस में क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए आपका। ठीक है, क्रम विनिमय ग्रुप की कंडीशन क्या रहेगी आपकी। सबसे पहला पॉइंट A1 का मतलब एडिशन के लिए सबसे पहले वाला रूल आपका क्या रहेगा आपका। देखो, मैंने यहां पर मान लिया A B C है, वो किस में बिलोंग कर रहा है आपका, F कोई सेट है, समुच्चय है, F में बिलोंग कर रहा है। A B C तीन एलिमेंट है वो F में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रूल फॉलो होंगे ना आपके, तो ये क्या होगा आपका F है वो क्या होगा, क्षेत्र होगा। मैं रूल लिखवा रहा हूं आपको। सबसे पहले वाला रूल क्या आपका A1 यानी कि A B C F में है, तो A1 रूल क्या है आपका, A F में है और B भी क्या है, F में है। तो यहां से क्या होना चाहिए आपका, A प्लस B भी किस में होना चाहिए, F में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, A F में बिलोंग कर रहा है सेट में, B F सेट में बिलोंग कर रहा है, तो A प्लस B भी किस में बिलोंग करना चाहिए आपका, F में बिलोंग करना चाहिए आपका। ठीक है, अब दूसरा है आपका A2 है आपका। देखो, इसमें साहचर्यता के लिए एसोसिएटिव लॉ है वो लागू होना चाहिए आपका। इसमें देखो क्या रहेगा आपका, A प्लस B प्लस C इक्वल किसके होना चाहिए, A प्लस B प्लस C के इक्वल होना चाहिए आपका। यानी ये कौन सा रूल आपका, साहचर्य एसोसिएटिव लॉ है आपका, ये साहचर्य गुणधर्म लागू होना चाहिए आपका। और तीसरा है योज्य प्रतिलोम, नहीं योज्य तत्समक विद्यमान होना चाहिए आपका। योज्य तत्समक क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, किस में बिलोंग करना चाहिए आपका, F में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये रूल फॉलो होना चाहिए, A प्लस 0 किसके इक्वल होना चाहिए, A के किसके इक्वल होना चाहिए, 0 प्लस A के इक्वल होना चाहिए। यानी ये कौन सा रूल आपका, योज्य तत्समक का, यानी 0 किस में बिलोंग करना चाहिए, F में बिलोंग करना चाहिए आपका। और चौथा है आपका, ये कौन सा रहेगा आपका रूल, सबसे पहला तो एडिशन के लिए डायरेक्ट हो जाएगा आपका, ये साहचर्य हो गया। और ये कौन सा आपका, योज्य तत्समक F में होना चाहिए आपका। और A4 क्या है आपका, योज्य प्रतिलोम भी होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब क्या रहेगा आपका, देखो आपने मान लिया A है वो किस में बिलोंग कर रहा है, F में बिलोंग कर रहा है आपका, और B भी किस में बिलोंग कर रहा है, F में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से A प्लस B इक्वल क्या हो आपका, 0। A प्लस B किसके इक्वल हो, 0 क्या है यहाँ पर, योज्य तत्समक है। यानी A प्लस B किसके इक्वल होना चाहिए आपका, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो B किस में बिलोंग करेगा, F में बिलोंग कर रहा है, तो B क्या होगा आपका, योज्य प्रतिलोम होगा। B क्या होगा आपका, योज्य प्रतिलोम। मतलब योज्य प्रतिलोम है वो किस में बिलोंग करना चाहिए आपका, F में बिलोंग करना चाहिए, F के अंदर होना चाहिए आपका। यानी A प्लस B किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल हो, तो B अपने आप F में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब पांचवी कंडीशन है वो कम्युनिटी यानी क्रम विनिमयता। पांचवा क्या रहेगा, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता देखो, A प्लस B किसके इक्वल होना चाहिए, B प्लस A के। A प्लस B किसके इक्वल होना चाहिए, B प्लस A के इक्वल होना चाहिए। मतलब देखो, क्षेत्र होने के लिए क्या कंडीशन लागू होनी चाहिए,
पहला रूल आपका है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये F प्लस ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अगला ग्रुप कैसे होगा आपका, A1 है वो AF में है, BF में है, तो A प्लस B भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका F में बिलोंग करना चाहिए। और A2 है वो क्या है, A प्लस B प्लस C, यानी एसोसिएटिव लॉ बोल रहा हूं मैं, A प्लस B प्लस C या A प्लस B और बाद में प्लस C करो तो इक्वल आना चाहिए आपका दोनों। और A प्लस B प्लस A B C किसमें बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर F में बिलोंग कर रहे हैं। और तीसरा है योज्य तत्समक का। योज्य तत्समक क्या आपका A3 है, A3 क्या है, योज्य तत्समक क्या होता है आपका 0 होता है, 0 F के अंदर होना चाहिए आपका, यानी A प्लस 0 किसके इक्वल होगा, A के इक्वल किसके होगा, 0 प्लस A के, और 0 किसमें बिलोंग करना चाहिए, आपका F के अंदर बिलोंग करना चाहिए। और चौथा रूल आपका योज्य प्रतिलोम A4 यानी A F में है और A प्लस B इक्वल 0 है, तो B किस में आएगा, आपका F में ही आएगा, क्योंकि 0 भी F में है और A प्लस B भी यहाँ से F में आ रहा है। ठीक है, तो B भी किस में आएगा, आपका F में आएगा। B क्या कहलाएगा, आपका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, यानी B भी किस में होना चाहिए, F में होना चाहिए। और लास्ट पांचवा है कर्म विधि में। कर्म विधि में मतलब कर्म चेंज करो कम्युनिटी, A प्लस B किसके इक्वल होना चाहिए, B प्लस A के, तो कर्म चेंज हो रहा है आपका, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप होगा किसके लिए, योग के लिए, क्या होगा, योग के लिए। अब मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूं इसका, F गुणा के लिए भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, के लिए ग्रुप, F गुणा के लिए भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। इसके अंदर देखो सेम ये कंडीशन रहेगी, प्लस किस कैसे क्या लगेगा, आपका डॉट लगेगा, डॉट के लिए। ठीक है, देखो n मल्टीपल 1, यानी सबसे पहले यहां पर मैंने मान लिया A, B, C सेट F में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और आप क्षेत्र की परिभाषा दे रहे हो यहां पर M1 का मतलब देखो A F में है और B F में है, तो यहां से A डॉट B भी किस में जाना चाहिए, आपका F में जाना चाहिए आपका। ठीक है, और M2 क्या रहेगा, M2 रहेगा आपका शास्त्रीय गुणधर्म एसोसिएटिव, A डॉट B डॉट C किसके इक्वल होना चाहिए, आपका A डॉट B डॉट C के इक्वल होना चाहिए, यानी ये कौन सा रूल है आपका, साहचर्यता या फिर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और तीसरा है आपका M3 क्या है आपका, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणा के लिए तत्समक क्या होता है, गुणा के लिए तत्समक देखो आपने क्या ले लिया, A को किससे गुणा करें या डॉट करें, किसके इक्वल आ जाए, A के इक्वल आ जाए, इक्वल 1 डॉट A, तो यहां से क्या होगा, 1 किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका F में बिलोंग करना चाहिए, यानी 1 क्या होगा आपका गुणात्मक तत्समक होगा। ठीक है, और लास्ट है आपका तीसरा, चौथा आपका M4 क्या आपका, इसके अंदर देखो ये जो है आपका तत्समक का गुणात्मक तत्समक, और ये लास्ट चौथा वो क्या है, किसका रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम का। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखो A डॉट B किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल, तो यहां से B इक्वल क्या होगा, 1 बाई A, और किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका F में बिलोंग करना चाहिए, आपका B किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका F में बिलोंग करना चाहिए, तो ये क्या होगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब B भी F में बिलोंग करना चाहिए आपका। ठीक है, और पांचवा मैं लिख रहा हूं M5 किसके क्या होगा आपका, A डॉट B किसके इक्वल होना चाहिए, B डॉट A के, मतलब कर्म विनिमयता वो क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए आपकी, A डॉट B किसके इक्वल होना चाहिए, B डॉट A के। अब तीसरा रूल है, ये फर्स्ट रूल आपका प्लस के लिए ग्रुप होना चाहिए, क्रॉस के लिए ग्रुप होना चाहिए, और तीसरा है वो बंटनता गुणधर्म। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहा हूं मैं। इसके अंदर देखो तीसरे के अंदर क्या होगा, A डॉट B प्लस C इक्वल क्या होगा आपका A डॉट B प्लस A डॉट C, मतलब अलग अलग बांट रहे हो आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका A डॉट B और A डॉट C अलग अलग। ठीक है, या फिर ये पहला पार्ट है इसका, और ये या इसको लिख सकते हो आप D1, और दूसरा D2 क्या रहेगा आपका B प्लस C डॉट A किसके इक्वल होगा, B डॉट A प्लस B डॉट नहीं C डॉट A, किसके इक्वल जाएगा, C डॉट A डॉट B प्लस C इक्वल A डॉट B प्लस A डॉट C। ये आपका क्या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये क्या आपका राइट है।
बी प्लस सी डॉट ए यानी बी डॉट ए और सी डॉट ए अलग अलग बांट दिया। अब देखो कोई भी एफ है वो क्षेत्र होने के लिए, ठीक है, क्रमिक क्षेत्र होने के लिए ये तीनों रूल है, पहले वाला, दूसरे वाला और ये तीसरे वाला, तीनों रूल लागू होने चाहिए, तो ये क्या होगा आपका क्षेत्र होगा। अब देखो थ्योरम नंबर 1.1 है, इसके अंदर क्या बोल रहा है ये, किसी फील्ड में योग के निरसन नियम है वो क्या होता है, लागू होता है। निरसन का रूल क्या आपका, देखो इसमें x प्लस ए, योग के लिए बोल रहा है प्लस है, ठीक है, x प्लस ए किसके इक्वल है, x प्लस बी के, तो यहाँ से a क्या किसके इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए, या फिर a प्लस x किसके इक्वल है, b प्लस x के, तो a किसके इक्वल होना चाहिए, b के, और a b c किसके एलिमेंट है, फील्ड के हैं, f के हैं, f क्षेत्र है उसके हैं, ठीक है। आंसर में देखो आपको क्या करना है, ये पार्ट लेके चलो आप, पहला पॉइंट है इसके अंदर x प्लस ए किसके इक्वल है, x प्लस बी की, ये पार्ट आपने ले लिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड माइनस एक्स को ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, माइनस एक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या रहेगा आपका, अब कौन सा रूल लगाऊंगा मैं यहां पर, मैं लगाऊंगा यहां पर साचर्य, योग के लिए साचर्यता, साचर्यता लगाओ। साचर्यता में क्या होता है आपका, यानी अलग अलग योग कर रहे हो आप तो दो को एक साथ लिख सकते हो आप, यानी माइनस एक्स प्लस एक्स को साथ लिख लिया, प्लस ए को अलग लिख लिया आपने, और ये काम आपने यहां पर कर दिया, माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस बी अलग रख लिया आपने। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होंगे आपके, क्योंकि ये क्या आपका प्रतिलोम है, ठीक है, x क्या है, x का प्रतिलोम क्या होता है, माइनस एक्स होता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, तत्समक आएगा। तत्समक क्या होता है आपका, 0 प्लस ए इक्वल, ये भी क्या होगा 0 प्लस ए, कौन सा रूल लगा यहाँ पर, तत्समक वाला, ठीक है, a4 है जो, a3 है जो, ठीक है, a और यहाँ पे क्या आएगा, b आएगा, सॉरी क्या आएगा, b। अब 0 प्लस ए और 0 प्लस बी क्या रहेगा आपका, a इक्वल क्या रहेगा यहाँ पर, b रहेगा, ठीक है, 0 प्लस ए होता है और 0 प्लस बी क्या होता है, b होता है, तो a किसके इक्वल आ गया, b के। सेम ये कंडीशन आपको इसमें लगानी है b में, इसमें देखो आप a प्लस एक्स किसके इक्वल है, b प्लस एक्स, a प्लस एक्स किसके इक्वल है, b प्लस एक्स के इक्वल है। अब देखो आपको क्या करना है इसमें, a प्लस एक्स आपने सेम रख लिया इक्वल b प्लस एक्स आपने सेम रख लिया, दोनों साइड ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, माइनस एक्स ऐड कर रहे हो, किस साइड ऐड कर रहे हो आप, राइट साइड ऐड करो, ठीक है, यहाँ पर भी आपने माइनस एक्स ऐड कर दिया और यहाँ पर भी आपने माइनस एक्स ऐड कर दिया, राइट साइड कर रहे हो दोनों साइड में, ठीक है। अब सेम वही कंडीशन है, साचर्यता वाला रूल लगाना आपको a2, ठीक है, a2 से लिख सकते हो आप या साचर्यता लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो आप a सेम प्लस x और इसको रख लिया आपने अलग साथ में, प्लस माइनस एक्स ये अलग रख लिया आपने, इक्वल b प्लस एक्स और प्लस माइनस एक्स। अब देखो ये क्या आपका प्रतिलोम है, किसका, x माइनस एक्स प्रतिलोम है किसका, x का, योग के लिए माइनस एक्स प्रतिलोम है किसका, x का, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा आपका, a4, ठीक है, a4 से क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आपका a प्लस 0 इक्वल b प्लस 0, ठीक है, यानी ये क्या आ रहा है आपका, तत्समक आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, तत्समक आ रहा है, तत्समक ऐड करोगे तो सेम आएगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भी सेम रहेगा एलिमेंट आपका, तो a इक्वल b, तो यहां से भी क्या हो गया आपका, a किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल हो गया। अब देखो एक और 2 नंबर थ्योरम आपकी, गुणा के लिए निरसन नियम है वो क्या होना चाहिए आपका, लागू होना चाहिए, x से किसके इक्वल है, x b के, तो a किसके इक्वल होना चाहिए, b के, या ax इक्वल bx है तो a किसके इक्वल होना चाहिए आपका, b के। देखो कैसे करना आपको, a पार्ट आपका, इसमें क्या है, x a किसके इक्वल है, x b के, x a किसके इक्वल है, x b के। अब देखो आपने क्या कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया आपने, x इनवर्स से दोनों साइड लेफ्ट साइड में किया आपने, दोनों लेफ्ट साइड में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो आप यहां से क्या होगा, मैं लगाऊं यहां पर m2,
क्या लगाऊं, M2। M2 का मतलब सातचर्य गुणधर्म, सातचर्य में अलग अलग लेके जा सकते हो आप। तो x इनवर्स को किसके साथ लेके गए, x के, और डॉट क्या रह गया आपका a, और यहाँ पर क्या होगा x इनवर्स x और बाहर क्या रहेगा आपका b। अब देखो आप x इनवर्स कैंसिल होगा, कौन से रूल से, M4 से। कैसे होगा, देखो x इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एक क्या होता है आपका तत्समक होता है किसके लिए, गुणा संक्रिया के लिए। ठीक है, अब देखो x इनवर्स की वैल्यू होगी 1 और डॉट a रहेगा आपका इक्वल, ये भी 1 डॉट b, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो a और यहां से क्या आएगा b, यानी a किसके इक्वल हो गया, b के। सेम यही प्रोसेस b पार्ट के अंदर है। b पार्ट देखो, b में क्या करना आपको, ax इक्वल bx है तो a इक्वल b लेके आना आपको, ax इक्वल क्या है आपका bx है। आपने क्या कर दिया, राइट साइड में कर रहे हो आप, अब की बार x इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड में, ax x इनवर्स इक्वल bx और x इनवर्स कर दिया दोनों साइड। अब देखो a सेम, ये क्या रहेगा x इनवर्स, कौन सा रूल लगाया आपने, M2 कौन सा आपका एसोसिएटिव यानी सातचर्यता वाला है। ठीक है, कौन सा है आपका सातचर्यता वाला रूल है आपका, a x इनवर्स इक्वल b और यहाँ पर क्या रहेगा ये x इनवर्स, और चूंकि x इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, किससे होगी आपकी, M4 से। किससे होगी, M4 से। ठीक है, x इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो a डॉट 1 किसके इक्वल होगा, b डॉट 1, मल्टीप्लाई करोगे तो a इक्वल क्या आएगा आपका b। ठीक है, और ये आपको प्रूव करना था। अब देखो थ्योरम नंबर 1.3 है, इसमें क्या है, आपको फील्ड दे रखा है f का शून्य अवयव 0 है, तो f के किसी अवयव के लिए ये प्रूव करना है आपको, a डॉट 0 इक्वल 0 इक्वल 0 डॉट a। ठीक है, और ये लेके आना आपको, इसमें देखो क्या करना आपको, आंसर में सबसे पहले x प्लस 0 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। कैसे हुआ, देखो ये मैं बोल रहा हूं यहां पर कौन सा तत्समक बड़ा रूल, x प्लस 0 किसके इक्वल होगा, x के, क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है, आपने मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, मान लिया आपने x किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है, तो x प्लस 0 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। अब देखो आप बंटनता गुणधर्म लगाओ, आपको चाहिए a डॉट 0। ठीक है, a डॉट 0 के लिए a भी किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है, तो आपने बंटनता गुणधर्म लगा दिया, ax प्लस 0 किसके इक्वल लगा दिया आपने, a डॉट x, दोनों साइड लेफ्ट साइड में a डॉट करवा दिया, डॉट मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। ठीक है, अब लगाओ आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वाम बंटनता गुणधर्म। ठीक है, लगाओ आप, ये यहां पर क्या जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई करो, a डॉट x प्लस a डॉट 0 किसके इक्वल आएगा, a डॉट x के। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं एक बार ये सेम लिख रहा हूं, a डॉट x मैंने सेम रख दिया और प्लस का प्लस a डॉट 0 भी सेम रख दिया, a डॉट x भी सेम, प्लस का प्लस 0 का 0। अब देखो पीछे वाली थ्योरम में हमने क्या किया था, पीछे वाली थ्योरम में x प्लस a इक्वल क्या आपका x प्लस b, तो a किसके इक्वल आ रहा है आपका b के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देखो a डॉट x प्लस a डॉट 0 किसके इक्वल है, a डॉट x प्लस 0 के इक्वल है, मतलब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या आएंगे, सेम ही होंगे। लिखोगे कौन सा है, रूल रहेगा आपका वाम निरसन नियम। ठीक है, या दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण नहीं लेफ्ट है वो, लेफ्ट निरसन नियम आपका। इसमें क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a डॉट 0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, a डॉट 0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। a डॉट 0 0 के इक्वल आ गया, लेकिन 0 डॉट a भी 0 के इक्वल होना चाहिए आपका, क्योंकि a डॉट 0 किसके इक्वल होता है, 0 डॉट a के। कारण क्या है, क्रम विनिमयता यानी M5 आपका, ये क्या है आपका M5, तो क्या रहेगा आपका a डॉट 0 किसके इक्वल है, 0 के, और a डॉट 0 किसके इक्वल है, 0 डॉट a के। तो ये आपको प्रूव करना था, a डॉट 0 इक्वल 0 इक्वल 0 डॉट a। अब देखो थ्योरम नंबर 1.4 है, इसमें क्या बोल रहा है, फील्ड दे रखा आपको, फील्ड में शून्य यानी 0 है वो, इकाई मतलब एक यानी यूनिट अवयव है वो क्या होता है, सदैव भिन्न होते हैं, यानी a कभी 0 के इक्वल नहीं होता, ये प्रूव करना आपको। ठीक है, आंसर में देखो आपने मान लिया, माना a का वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है आपका, एक 0 के इक्वल है, तो दोनों साइड आपने
ए डॉट 1 ए डॉट 0 कर दिया आपने, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में ए से डॉट मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब देखो आप ए डॉट 1 सेम है, ए डॉट 0 किसके इक्वल होता है आपका, ए डॉट 0 पीछे वाले थ्योरम में हमने किया था किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, पीछे वाले थ्योरम में हमने किया था, यानी ए डॉट 0 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो ए डॉट 0 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.1 भी लिख सकते हो, 0.1, तो ये 1 निरसन नियम से, निरसन नियम से कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो लिखोगे निरसन नियम से, निरसन नियम से a किसके इक्वल आ गया, 0 के, यानी a को ही आपने एलिमेंट लिया वो किसके इक्वल हो गया, 0 के, लिखोगे यहां a इक्वल 0 अर्थात प्रत्येक अवयव 0 है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी फील्ड का प्रत्येक अवयव 0 होगा वो संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि योग के लिए तत्समक 0 होता है और 0 अपने आप में अद्वितीय होता है, जो कि संभव नहीं है। अतः आपने जो कंडीशन मानी वो रॉन्ग होगी आपकी, यानी a किसके इक्वल लेके चले आप, 0 के, तो यहां से 1 0 के इक्वल नहीं होगा, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो थ्योरम नंबर 1.5 इसमें क्या बोला, ऑल ऑफ a, b बिलोंग्स टू f है, a डॉट b इक्वल 0, a डॉट b 0 के इक्वल दे रखा आपको, या तो a इक्वल 0 होगा या क्या होगा आपका b इक्वल 0, यानी a डॉट b इक्वल 0 है तो आपको या तो a इक्वल 0 लेके आना है या b इक्वल 0 लेके आना है, ठीक है। आंसर में देखो आपने मान लिया a नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं लिया आपने, a 0 नहीं लिया मतलब b को 0 लेके आना आपको, a नॉट इक्वल 0, तो a किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है, ये मान लिया आपने, a f में है तो a का प्रतिलोम b f में होगा, a इनवर्स b f में होगा, a f में है a इनवर्स b f में है, तो यहां से a इनवर्स b किस में होगा, f में होगा, क्योंकि दोनों का डॉट मल्टीप्लाई भी किस में होगा, f में, और a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी 1 भी किस में होगा, f में होगा आपका। अब देखो आपको दे रखा है a डॉट b इक्वल 0, a डॉट b इक्वल 0 दे रखा है, ठीक है। आपने दोनों साइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करा दिया किससे, a इनवर्स से करवाओ आप, तो ये रहेगा a इनवर्स a डॉट b इक्वल a डॉट 0, दोनों साइड a इनवर्स से करवा रहे हो, ठीक है। तो यहां से देखो आप ये लगा दिया आपने m2 मतलब सातवें गुणधर्म लगा दिया साथ में आपने, तो ये क्या रहेगा a इनवर्स a डॉट b, और यहां से ये क्या जाएगा आपका 0 जाएगा, a इनवर्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाएगा आपका 0, ठीक है, यानी a डॉट 0 भी 0 होता है, a इनवर्स डॉट 0 भी 0 ही होगा आपका। तो यहां से देखो आप इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहां से a इनवर्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, डॉट b का b इक्वल 0, तो यहां से b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये किसके इक्वल जाएगा आपका 0 के, ठीक है। तो ये b किसके इक्वल हो गया, 0 के, और ये आपको प्रूव करना था। अब सेकंड कंडीशन में आप b नॉट इक्वल 0 लेके b बिलोंग्स टू f, b इनवर्स बिलोंग्स टू f, b इनवर्स बिलोंग्स टू f, ऐसे आप सेम यही कर सकते हो। आपको लिखना है इसी प्रकार b नॉट इक्वल 0 तो a इक्वल 0, ठीक है, डायरेक्ट लिखना आपको, और ये आपका थ्योरम नंबर 1.5 वो प्रूव हो जाएगी। अब देखो थ्योरम नंबर 1.6 इसके अंदर क्या बोल रहा है, दो एलिमेंट दे रखे आपको, a है वो भी s शून्य है, b है वो भी क्या है s शून्य है, क्षेत्र के आपके एलिमेंट ये, तो a b इनवर्स किसके इक्वल लेके आना आपको, a इनवर्स b इनवर्स। अब देखो आप आंसर में क्या करना आपको, आपने उठा लिया ये पार्ट a b और a इनवर्स b इनवर्स, इसका मान निकालो आप, कैसे निकालोगे, देखो आपने क्या कर लिया, a अलग रख लिया और इसको सातवें गुणधर्म से अंदर लेके गए आप, b a इनवर्स, और ये क्या रहेगा आपका b इनवर्स, कौन सा रूल लगाया आपने, m2, ठीक है, सातवें का गुणधर्म। अब देखो आप मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को चेंज कर रहा हूं, किससे, m5 से, ठीक है, किससे, m5 से, a सेम है, पहले a b रख लिया मैंने, ये क्या रख लिया, a b को चेंज कर लिया मैंने, किस में जाएगा ये, ba में, किस में जाएगा, ba में,
और ये क्या रहेगा आपका ए इनवर्स और ये बी इनवर्स रख लिया आपने सेम। ठीक है, देखो इसमें क्या किया मैंने, ये बी इनवर्स भी सेम है, ये ए इनवर्स भी सेम है और ए बी को किस में चेंज कर लिया मैंने, बी ए में चेंज कर लिया। अब देखो आप बी भी सेम है, इसको वापस M2 से मैं अंदर लेके गया तो ये क्या जाएगा आपका ए इनवर्स और ये बी इनवर्स क्या रहेगा आपका बाहर रहेगा। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, किससे होगी M4 से, किससे होगी M4 से, तो ये क्या जाएगा बी डॉट 1 और ये बी इनवर्स, तो यहां से ये क्या जाएगा बी इनवर्स, ये क्या होगा बी इनवर्स, बी इनवर्स बी कितना होगा आपका 1 ही होगा, किससे होगा M4 से। ठीक है, अब देखो आप ये वैल्यू किसकी आई है आपकी ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स आई है। ठीक है, किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब देखो आप वापस M4 लगाओ, इसमें कैसे लगेगा, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी इक्वल या फिर ए बी इक्वल 1 लिख रहा हूं तो बी किसके इक्वल आएगा ए इनवर्स के इक्वल आएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर देखो आप ये और ये है दोनों का मल्टीप्लाई ए के इक्वल है, तो ये पद किसके इक्वल आएगा, इसके इनवर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, मैंने ये लिखा आपका ए इनवर्स बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा ए बी का इनवर्स। ठीक है, तो यहां से ये एलएचएस पार्ट को आरएचएस में चेंज कर दिया, आरएचएस को एलएचएस में, दोनों की साइड चेंज कर दी, तो ए बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल हो गया। कुछ नहीं करना, बस इसमें M4 और M2 और M5 लगाने हैं आपको। अब देखो थ्योरम नंबर 1.7 है, इसमें क्या बोल रहा है, यदि f कोई फील्ड है आपका ए बी किसमें है f में, तो समीकरण a प्लस x किसके इक्वल है b के, b का f में अद्वितीय हल x इक्वल माइनस a प्लस b विद्यमान होता है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको, किसके इक्वल होगी माइनस a प्लस b के इक्वल होगी। फील्ड के अंदर बोल रहा है आपका ये, इसमें देखो आंसर में क्या करना आपको, a f में है b भी f में है, a किस में बिलोंग कर रहा है f में है, तो a का योज्य प्रतिलोम यानी माइनस ए बी किस में बिलोंग करेगा f में बिलोंग करेगा आपका। ठीक है, तो a भी f में है माइनस ए भी f में है, तो माइनस a और प्लस a भी किस में जाएगा f में जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है वैसे 0 के इक्वल होता है, यानी 0 किस में आएगा f में आएगा, ये होता है आपका योज्य प्रतिलोम है, योज्य तत्व कह दो। ठीक है, अब देखो आप ये पार्ट उठाओ, आप a प्लस x किसके इक्वल है b के, ये पार्ट उठाओ, यहां से आपने उठा लिया a प्लस x किसके इक्वल है b के इक्वल है, ये पार्ट आपने उठा लिया। अब देखो आपने माइनस a से दोनों साइड जोड़ करवा दिया आपने। ठीक है, वो भी कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में। ठीक है, माइनस a से दोनों साइड जोड़ करवा दिया आपने। अब देखो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, कौन सा रूल लगेगा इसमें, देखो माइनस a प्लस x मैं लगा रहा हूं यहां पर a2, यानी कौन सा ये साहचर्यता वाला, कौन सा है साहचर्यता वाला। ठीक है, साहचर्यता लगा रहा हूं तो ये क्या रहेगा माइनस a प्लस x और इक्वल माइनस a प्लस b, ये मैंने सेम रख लिया। अब देखो माइनस a प्लस a किसके इक्वल होता है, तत्समक के इक्वल होता है। ये कौन सा आपका, कौन सा रूल आपका, ये A3, कौन सा ये A3। ठीक है, तीसरा रूल आपका ये, तो माइनस a प्लस a कैंसिल होगा आपका 0, प्लस x आएगा और ये क्या रहेगा माइनस a प्लस b। अब देखो x प्लस 0 किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, पीछे प्रूव करके आए हम, x प्लस 0 किसके इक्वल होगा x के